तुम्हारी बहन तुमसे वादा करती भैया। अगर तूने वादा किया है तो चल मेरे साथ। आज के बाद हम इन जालिमों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। ओ मेरी बहना, ओ मेरी बहना, सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं। नहीं जानते होंगे। सबसे पहले आप लोग जानिए कि मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। दोस्तों, मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ, मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ और मेरा नाम अंजू बाई है। क्या बताऊं, अब आप लोग जानिए कि मेरा काम क्या है। मेरा काम क्या है आप लोग जानने से पहले ये जान लीजिए कि हम लोग अपने घर में कितने प्राणी हैं। इस समय हम अपने घर में 3 प्राणी हैं। मेरे डैडी हैं और मेरा एक मिश्रा भड़ुआ है और मैं हूं। अब आप लोग जान लीजिए कि मेरा काम क्या है। मेरा काम है किसी भी खूबसूरत पैसे वालों को अपनी जाल में फंसाना। जब वो पूरी तरह से मेरे जाल में फंस जाए तो उसे लात मार के भगाना। क्या बताऊं दोस्तों, इस समय मेरा धंधा इतना डाउन चल रहा है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अंजू भाई का धंधा डाउन चली, अंजू भाई को बिल्कुल भी गंवारा नहीं। सबसे पहले मैं बुलाती हूं अपने मिश्रा भड़ुआ को। मिश्रा भड़ुआ, हेलो 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 हेलो। मिश्रा भड़ुआ, मिश्रा भड़ुआ ही नाम है हमारा। अच्छा, ओ भैया हरो फोटो वाले ते हमारा फोटो खींच ले आओ। मिश्रा भड़ुआ, हाँ, आपका नाम है मिश्रा भड़ुआ। आप किसके भड़ुआ हो? हमारे भड़ुआ। हमारे भड़ुआ हो रहा, तो वीडियो वालों को क्यों कह रहे हो कि मेरी फोटो खींच लो? धंधा यहाँ का कौन करता है? मैं करती हूँ ना। कौन करता है? तुम। अगर मैं यहाँ का धंधा करती हूँ, ये लोग मेरी फोटो खींचेंगे और मुझे वायरल करेंगे, तभी तो मेरे
जाल में ग्राहक फंसे गया, तुम्हारी फोटो लेकर क्या करेंगे? मिश्रा भड़ुआ बोलिए कुछ। तुम्हें तो मालूम है इतनी समय मेरा धंधा कितना डाउन चलता है ना? मुझे पता तुम्हारा ये लो अच्छा धंधा। मिश्रा भड़ुआ मेरा धंधा क्यों डाउन चलता है? सिर्फ तुम्हारी वजह से। किसकी वजह से? किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से धंधा डाउन चलता है यार। सारा दिन तुम्हें पता नहीं रहता है। कहाँ रहते हो सारा दिन? सारा दिन हम ही रहते। कहाँ रहते हो? यहाँ का नाम नहीं है कुछ? अरे हम रहते हैं जहाँ सिंगा घर है वहीं न बैठ रहा। यानी कि अपने कमरे में रहते हो। हाँ। मिश्रा भड़ुआ आज कितने दिन हो गए मेरे जाल में कोई दमदार मुर्गा नहीं फंसा है। आज मुर्गा फंसाना है, लेकिन किससे? तुम्हारे द्वारा। कैसे? आज तुम्हें कोई मुजरा सुनाना पड़ेगा। सुनाओगे ना? सबसे पहले मेरा आसन लगाओ। देखा आप लोगों ने, यही है मेरा मिश्रा भड़ुआ जो कि 24 घंटा मेरे सेवा में रहता है। ये क्या है? मिश्रा भड़ुआ मेरे लिए कुर्सी लगाइए। कहाँ लगा रहे हो? अब मैं यहाँ बैठती हूँ और तुम कोई ऐसा मुजरा सुनाओ कि कोई दमदार पैसे वाला आए और मंजू बाई उसे फंसाए। कदम की भूल से हमें तो लोग कहते हैं, और कदम की भूल कदमों के भूल के और कदमों के भूल के, और हमें तो लोग कहते हैं, और कदमों के भूलों में। मिश्रा भड़ुआ ये कैसा मुजरा है? कैसा मुजरा सुना रहे? वाह, कोई मुर्गा आया? ये गाना है? मुजरा है ना? हाँ। लेकिन ऐसे नहीं सुनाया जाता है। मैं सुनाऊं? लेकिन ध्यान से सुनना, मुजरा याद कर लेना। हर मुझे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? और मुझे लोग कहते हैं कदमों की दूर, मुझे लोग कहते हैं कदमों की दूर। अगर आप छू दे, अगर आप छू दे, अगर आप छू दे तो बन जाओ फूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की दूर, मुझे लोग कहते हैं। ठहरो, अब कोई अपनी मर्जी से अच्छा सा मुजरा तुम सुनाओ, ठीक है? हाँ, अब मैं भी चलता हूँ अरे अपने अंजू भाई के पास। और कदम के भूल के। कौन हो? हम यार मिश्रा भड़ुआ है, तो गाना सुना दीजिए। हम कहे किस लिए? मुझे पता मैं कौन हूँ। हाँ। कौन हूँ मालूम है? मुझे नहीं मालूम। जा अंजू भाई से कह दे तुम्हारा चाहने वाला आया है। क्या बात है मित्रा भड़ुआ? अरे कोई
चाहने वाला आया। चाहने वाला आया है। हाँ ये बताओ, यहाँ वैश्य से कौन चाहने वाला होता है? ओ वैश्य को कौन चाहता है? डाकू मिश्रा भड़ुआ। आप जाइए उससे नाम पूछ के आइए कि कौन है। अगर उसके पास पैसा ना हो तो बिल्कुल मत मेरे पास लाना, ठीक है? नाम पूछ के आना। नाम क्या है? अबे नहीं बताया क्या? नहीं क्या कह दे तुम्हारा पुराना आशिक आया है। मिश्रा भड़ुआ क्या बोली थी कि नाम पता पूछ के आना? मिश्रा भड़ुआ, तुम कोई भी काम पूरा नहीं करते हो। तुम इस समय तुम्हारी वजह से मेरा धंधा डाउन चलता है। इसी तरह तुम लोग आधा अधूरा काम ऐसे काम किया जाता है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ मिस्टर भड़ुआ? लागत बहुत तेज है। अगर आधा अधूरा काम करोगे तो यही होगा। जाओ उससे पूछ के आओ कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो। तुम्हारा क्या नाम है? नहीं बताया क्या बे? मैं नहीं बताया। उनके पास जाओ, कह दो चल के देख लो। चल के देख लियो। मैं नहीं जाऊंगी। मुकाम न मारे। क्यों नहीं मारूंगी? हारा अभी यहाँ से जाओ और उसे मेरे पास बुला कर लाओ। आओ आओ ने आ कह गिरा तू। आओ अच्छा आओ आओ। आऊं अरे यार, अरे फालतू मार को अब तो मत अब के नहीं है। क्या हुआ? चल मेरे साथ। और मेरी जान अंजू इधर देखिए सिंह यहाँ कैसे आना हुआ है? और कदम सिंह यहाँ कैसे आना हुआ है? और यहाँ तक कि दिल उठाना हुआ है। बात क्या है बता अंजू, क्या बात है? आज ये कदम तेरे पास आया है बिहड़ और डाकुओं का गिरोह छोड़ के। क्या क्या बात करते हो? और मेरे साथी साथी मैं अंजू न जाओ। दीवाने पे
तुझसे शादी करने आया हूँ। कदम सिंह, प्यार तो मैं तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन आज क्या देख रही हूँ कि जब भी कभी आते थे तुम्हारे साथ में सुल्तान भी हुआ करता था, और आज ना ही तुम्हारे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है और ना ही तुम्हारे साथ में सुल्तान है। मैंने क्या कहा तुझसे कि आज के बाद मैं बिहार छोड़ के आया हूँ। कैसी बात करते हो? और बिहार छोड़ने का मतलब तेरे पास आने का मतलब तुझसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी रचाना चाहते हो? हाँ। अगर तुम मुझसे शादी रचाना चाहते हो तो मैं ऐसे शादी नहीं रचाऊंगी। फिर कैसे? क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तो और शादी रचाने का अधिकार मेरे बस में नहीं है। फिर किसके बस में? इसके लिए तुम्हें मेरे डैडी से इजाजत लेना पड़ेगा। तेरा डैडी है? हाँ हाँ। हेलो, और आप हैं ये बच्चे के जो है बड़े मामा फूलचंद भैया जी, सेन को देखते हुए 21 रुपए इनाम भेजते हैं ठीक, पार्टी शॉप। अपने डैडी को बुला। आप बैठिए, मैं अभी अपने डैडी को बुलाती हूँ। डैडी, डैडी, डैडी। क्या बात है बेटी? डैडी, अरे क्यों चिल्ला रही है, क्यों आवाज लगा रही है? अरे आज बहुत लंबा मुर्गा फंसने वाला है। लंबा मुर्गा? हाँ हाँ। अरे कौन सा मुर्गा है? डैडी, हाँ। आपको मैं बताया करती थी ना कि एक सुल्तान नाम का लड़का है अच्छा। और एक कदम नाम का लड़का है। दोनों में से मैं कदम से प्यार करती हूँ। प्यार करती है? हाँ हाँ। और आज वो मेरे पास आया है। हाँ। और वो कह रहा है कि अंजू भाई, मैं तुमसे शादी रचाना चाहता हूँ। शादी? हाँ हाँ। बेटी तू शादी करेगी? क्यों? अरे बेटी, शादी वादी के चक्कर में मत पड़ तू। डैडी, हाँ। अगर आप मेरी शादी करेंगे ना, हाँ। तो बहुत सारा माल मिल जाएगा, करारा करारा। बहुत सारा माल, वो भी करारा करारा। हाँ। जानते हो? हाँ। उससे शादी की बात कर लीजिए मेरे कहने से। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना। कौन सी बात है? दहेज में 5 लाख रुपए से कम नहीं लेना। 5 लाख, वो भी करारा करारा। करारा। आओ उस मुर्गे से मैं तुम्हें मिलाती हूँ। मिला देती। चलो। अंजू, ये क्या बदतमीजी है? ये कौन है? ये मेरे डैडी हैं। अरे रुक रुक, ये तेरा डैडी है? हाँ हाँ। मुझे कंफ्यूज कर रही क्या तू? काहे कंफ्यूज कर ये रही तेरा है? डैडी कैसे हो सकता है? अरे मेरा डैडी है, आप कैसे हैं? आप इन्हीं से पूछ सकते हैं। सही बताओ, ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है ये। इसे तुमने पैदा किया है? ना, मैंने पैदा नहीं किया। फिर? मैंने इसे तो रास्ते में पाया था और पाल पोस के मैंने आज सयाना कर दिया। अगर शादी किया है तुमने तो अब इसका कन्यादान भी कर दो। कन्यादान? मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। शादी? डैडी, अरे बेटी, शादी तो ऐसे नहीं होगी। जल्दी बोलो। शादी तो मैं एक शर्त पे करूंगा। कौन सी शर्त? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, करारा करारा। हाँ। अरे लोग दहेज देता है कि लेता है? मैं लेता हूँ। और नहीं दिया तो? अगर नहीं दोगे तो शादी नहीं होगी। मैं 5 के 10 लाख दूंगा। 5 के 10 लाख? लेकिन जैसे मैं कहूँगा शादी वैसे होगी। अरे जैसे आप कहेंगे, जैसे आप करवाएंगे वैसे ही होगा। मैं तुम्हारी बेटी को समझा दूंगा। डैडी। हाँ बेटी, इधर आओ। देखो, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। आप जाओ, मेरे लिए चिकन बिरयानी बनवा लेना। चिकन बिरयानी? हाँ हाँ। और गाजर का हलवा, वो भी देसी घी का तड़का मार के। और एक वो भी मंगा लेना, क्योंकि कभी कभी मैं खटती हूँ ना। बेटी घबरा मत, तो जो कहेगी वो मैं खिलाऊंगा। तो जाओ, मुझे भूख जोरों की लगी है। अंजू, क्या बात है? शादी तुझे मुझसे नहीं करना। क्या? हाँ। अगर शादी तुमसे नहीं करना है तो फिर किससे करना है? किसी की दौलत को अपनाना है, अपनाना है। किसी को धोखा देना है। क्या बात करते हो? हाँ। आखिर वो कौन है ऐसा धनवान कि उसकी दौलत को अपनाना है और उसे धोखा देना है? और तुम्हें शादी इंस्पेक्टर राजू से करना।
किसी और से और सुहाग रात किसी और से। इंस्पेक्टर राजू बहुत पैसे वाला है और उसकी माँ दहेज की लालचिन है। अगर तेरा बाप जाकर उससे दहेज की बात करेगा तो आप रूपी वो मुंह भरा घात जाएगी रिश्ते में। लेकिन मेरा बाप इतना दहेज कहाँ से पाएगा कि उसे उसका देगा? इंतजाम मैं करूंगा। पक्का? हाँ। तो फिर मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ हाँ। तो चले। तो मैं अपने डैडी को समझा करके उसकी माँ के पास रिश्ता लेके भेजती हूँ। अगर एक बार उसके घर में घुस गए तो डाकू और रंडी की जोड़। लेकिन वादा करो कि कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मरते दम तक तेरा साथ नहीं छोड़ेगा ये कदम। पक्का? पक्का तो वादा। आओ फिर चलते हैं। आ मेरे साथ। चलो। आ चल और देख हम क्या गुल खिलाते हैं। क्या बताऊं, जब से पति इस दुनिया से चली गई तब से सब कुछ भूल गई। मैं चलती हूँ, आराम करती हूँ। अरे ठकुराइन जी नमस्ते। कौन? आप मुझे नहीं पहचानती? मैं क्या जानूं? अरे मैं गोलू भड़ुआ हूँ, गोलू भड़ुआ। हाँ क्या? गोलू भड़ुआ। यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ कौन सा काम है? अरे काम कुछ नहीं, आपके पास मैं इसलिए आया हूँ, आप मेरी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। तुम्हारी बेटी को मैं बहू बना लूं? हाँ। पता है कुछ कि इस घर में करने से क्या लगेगा? क्या लगेगा? जा यहाँ से, तुम नहीं दे पाओगे। जा। अरे आप बताइए क्या लगेगा, क्या मांग रही हो? अरे क्या चाहिए तुम्हें? मैं कह रही हूँ ना कि जा यहाँ से। अरे ठकुराइन जी नहीं मिल पाएगा, नहीं दे पाओगे। जा। अरे आप बताइए तो कम से कम क्या चाहिए? अगर देना चाहते हो, हाँ 50,000 रुपए मिलेगा। 50,000 रुपए। सोने की जंजीर मिलेगी। और क्या चाहिए? सोने की अंगूठी मिलेगी। और क्या चाहिए? फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, वॉशिंग मशीन, ये सब मिलेगा। अरे ठकुराइन जी आप तो बहुत कम मांग रही हैं। क्या? आप बहुत कम मांग रही हैं। हाँ। अरे 50,000 क्या, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। सिर्फ आप मेरी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। अरे तो समझोगे रिश्ता पक्का। पक्का हो गया? हाँ। तो कब समझू आप कब बारात लेके आएंगे? अरे मैं तो परसों बारात लेके आ जाऊंगी। परसों लेके आएंगे? हाँ, हाँ। मगर कितने बाराती आओगे? अरे समझ लो यही कि कम से कम 400-500 तो हो जाएंगे। 400-500? हाँ। ठीक है ठकुराइन जी, मैं चल रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। आप बारात लेके परसों तुरंत आना। अच्छा ठीक है। हाँ मैं चल रहा हूँ। ठीक है। ए भगवान जी, कैसा आदमी आया जी, तो कह रहा कि भी तुम कम मांगी हो। चलती हूँ बारात लेकर, जितना दहेज मांगे अगर उतना नहीं मिलेगा तो फिर वही वाली चाल दिखाऊंगी। हाँ, बारात वापस लेके चली आऊंगी। चलती हूँ मैं। चलो, जिस वक्त हमारी माँ हमें देखेंगी बहुत खुश होंगी और हमारी मोहिनी हमें देख करके बहुत खुश हो जाएगी। चलती है। दीवान जी। यस सर। ये हम क्या दिख रहे हैं? ये हमारी माँ एक सफेद साड़ी हुई पहनी हुई बैठी है सफेद साड़ी, दूसरे बार बहु उदासी और कोई श्रृंगार भी नहीं। क्या बात है? माँ, माँ, तुम रो रही हो? क्या बात है? बोलो माँ, बोलो। पिता, क्या तुझे बताओ, मुझसे तुझ कुछ कहा नहीं जा रहा है।
कैसे तुझे बताऊं, कैसे तुझे बताऊं। तुम्हें मेरी कसम माँ, तुम कुछ भी नहीं छुपाओगी। क्या बेटा, मुझे दिख रहा है आज मैं किस हाल में तेरे सामने खड़ी हूँ। ये किसी ने नहीं, आज मुझे विधवा बनाई है तो कौन? तेरी मोहिनी। हाँ, हेलो हेलो, एक आवश्यक सूचना मालिक साहब से निवेदन है, एक बाल्टी पानी भिजवा दे, अंजू बाई को नहाना है। और तेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे बेटा। हाँ, ये तुम क्या बात करती हो? मैं सही कह रही हूँ। क्या हमारी मोहिनी ने हमारे पिताजी की हत्या कर दी? मार डाली उस हरामजादी ने, उन्हें छाप से मार दी। कहाँ है हरामजादी? कहाँ है माँ? और पूछ रहा कि वो कहाँ है? एक डाकू जिसका नाम कदम सिंह है, उसे लेकर के चली गई, भाग गई। हाँ, कहाँ मिलेगी वो हरामजादी? एक बार बता दे माँ, मैं उसे जान से मार दूंगा। बेटा, अभी तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई, मगर मैं जितना कह रही हूँ उतना सही कह रही हूँ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज मेरी बेटी की शादी है और बारात आती होगी, दहेज तो बहुत मांग रहे हैं, मगर ठीक है, मेरी अगर बेटी ठकुराइन की बहुत बन के जाएगी तो दहेज देने में मुझे आपत्ति नहीं है और इंतजार करता हूँ बारात आने का। सभी तैयारी हो गई, न जाने बारात कितने समय आएगी। मुझे तुम आखिर कहाँ लेकर के आई हो? बेटा, मैं तुझे सब बताऊंगी। अगर तुझसे वहां बता देती तो तू मेरी बात नहीं मानता। सबसे पहले बता कि मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। अपने माँ की बात तो नहीं टालेगा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मोहिनी अब चली ही गई है तो मैं तेरी एक बात हार चुकी हूँ। मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। माँ, एक बार हमने शादी किया, अपने पिताजी को खो दिया, दोबारा शादी करके हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। हम अपनी शादी नहीं करेंगे माँ। मैं इसीलिए तुझसे घर पे नहीं बता रही थी, इसीलिए तुझसे रास्ते में कह रही हूँ। इनकार मत कर बेटा, अगर तू इनकार कर देगा तो मैं यही समझूंगी कि तू अपने माँ को नहीं मानता। ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसे हम करेंगे। तो फिर ठीक है, आ मेरे साथ चल। अरे नमस्ते। नमस्ते ठकुराइन जी। बारात आ चुकी है। बारात आ चुकी है? हाँ, सारी तैयारी मैं भी कर रखा हूँ। अच्छा। हाँ, और अच्छा करिए, हाँ, मैं लड़की लेके आ रहा हूँ तुरंत आप साथ। हाँ 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 हाँ। ठकुराइन जी, क्या है? आ गई मेरी बेटी, आप तुरंत हाथ मिलवा दीजिए। अच्छा ठीक है, आ बेटी। अच्छा, अब तो सब हो गया, अब बस वही विदाई रहेगी। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, जल्दी विदा करो लड़की को। ठीक है बेटी, बेटी और ठकुराइन जी